सभी को नमस्कार। एक और कहानी, एक और किस्सा, एक और नई सोच की तरफ कदम। कैसे हम चीज़ों को एक बंधन में बांधने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम कोई भी किस्सा हो, कहानी हो, बात हो, उसको हम सोचते हैं कि उसका शीर्षक के होना अति आवश्यक है, वरना हम समझेंगे क्या हम सीखना चाहते हैं। परंतु ऐसा क्यों है? क्यों हमने चीज़ों को या बातों को या इंटरेस्टिंग जो किस्से कहानियाँ हैं उनको एक टाइटल में ही बांध दिया? आपको नहीं लगता कि जब हम इस तरह का कोई टाइटल को लेकर ही पढ़ते हैं तो सारा रोमांच ही खत्म हो जाता है? तो ये मुझे किसी ने इंटरनेट पर एक बहुत ही खूबसूरत किस्सा शेयर किया और मुझे लगा कि आप सबसे शेयर करना चाहिए। तो जो है कि किस्सा यूँ है, एक घर के पास काफ़ी दिनों से एक बड़ी सी इमारत का काम चल रहा था। वहाँ रोज मजदूरों के छोटे छोटे बच्चे एक दूसरे की शर्ट पकड़कर रेल रेल का खेल खेलते थे। रोज कोई बच्चा इंजन बनता और बाकी बच्चे डब्बे बनते, खेलते, मस्ती करते, हंसते, कभी गिरते, कभी चलते, कभी दौड़ते, कभी धीरे, कभी भागते। इंजन और डब्बे वाले बच्चे तो रोज बदल जाते, पर मैंने देखा केवल चड्डी पहना एक छोटा बच्चा हाथ में रखा कपड़ा घुमाते हुए रोज बस गार्ड ही बनता। एक दिन मैंने देखा कि उन बच्चों को खेलते हुए रोज देखने वाले एक व्यक्ति ने बड़े ही कौतूहल से गार्ड बनने वाले बच्चे को पास बुलाकर पूछा, बच्चे, तुम रोज गार्ड ही बनते हो, तुम्हें कभी इंजन, कभी डब्बा बनने की इच्छा नहीं होती? इस पर वो बच्चा बोला, बाबूजी, मेरे पास पहनने के लिए कोई शर्ट नहीं है, तो मेरे पीछे वाले बच्चे मुझे कैसे पकड़ेंगे और मेरे पीछे कौन खड़ा रहेगा? इसलिए मैं रोज गार्ड बनकर ही खेल में हिस्सा ले लेता हूँ और खुश हो जाता हूँ। ये बोलते समय उसकी आंखों में एक बहुत ही बढ़िया सी खुशी थी, या यूँ कहूँ कि जीवन के प्रति उसकी ललक देखने लायक थी। आज वो बच्चा मुझे जीवन का एक बड़ा पाठ पढ़ा गया। हम लोग अपने जीवन को कभी भी परिपूर्ण नहीं मानते, उसमें कोई ना कोई कमी जरूर निकालते रहते हैं। वो बच्चा अपने माँ बाप से गुस्सा होकर रोते हुए बैठ सकता था, भूखा मरने को अपनी किस्मत मान के बैठा रहता, खेलता नहीं, बहुत कुछ नेगेटिव सोचकर वो पड़ा भी रह सकता था। परंतु उस बच्चे ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उसने परिस्थितियों का समाधान ढूंढा। और हम क्या करते हैं? हम बहुत बार छोटी छोटी बातों पर कितना रोते हैं, रोते नहीं तो कोसते हैं अपने आप को। देखिए ना, कभी कभी हम में से कुछ लोग अपने सांवले रंग के लिए कितना दुखी होते हैं, क्योंकि दूसरे हमें बताते हैं, क्योंकि दूसरे हमें बोलते रहते हैं, तो हमें लगता है हम सांवले हैं तो खूबसूरत नहीं हैं। पर क्या रंग की खूबसूरती ही खूबसूरती होती है? और कैसे भूल जाते हैं, इस दुनिया में सबसे बड़े अवतार भगवान श्री कृष्ण काले ही तो थे, सांवले ही तो थे, अगर काले नहीं थे तो सांवले थे। लेकिन क्या कभी किसी ने उनको बदशक्ल कहा? क्या कभी आपने सुना? हमेशा आपने पढ़ा होगा कैसे उनका लुभावना अस्तित्व सबके मन को मोह लेता था। कभी हम अपने पड़ोसी की बड़ी कार देखकर मन ही मन कैसे गुस्सा करते हैं, कैसे जलते हैं, कैसे कुड़ते हैं। हाँ, मुझे पता है आप में से तो नहीं कोई भी ऐसा करता, लेकिन परिस्थितियों के साथ कभी कभी हम भी अपने कम मार्क्स आने पर, कभी अंग्रेजी ना आने पर, कभी पर्सनालिटी में मात खाने पर, कभी नौकरी की बात नहीं बनने पर, कभी धंधे में मार पर,
कैसे हम अपने आप को या जीने के प्रति जीना चाव छोड़ देते हैं। हमें इससे बाहर आना चाहिए। ये जीवन है, ऐसे ही तो जीवन जिया जाता है। क्योंकि चील की ऊंची उड़ान देखकर चिड़िया कभी डिप्रेशन में नहीं आती। कभी नोटिस किया है आपने? वो अपने अस्तित्व में मस्त रहती है, मगर इंसान की ऊंची उड़ान देखकर बहुत जल्दी चिंता में आ जाते हैं। इसलिए अपनी तुलना दूसरों से करना छोड़ें और हमें खुश रहना चाहिए। दूसरों की प्रगति को देखकर ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, हमें भी कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि जैसे मैंने पहले भी एक कहानी में कहा और एक प्रसिद्ध कवि हरिवंश राय बच्चन ने कहा है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। परिस्थितियाँ कभी समस्या नहीं बनती। समस्या इसलिए समस्या बनती है क्योंकि हमें उन परिस्थितियों से लड़ना कभी कभी नहीं आता, या कभी कभी हम हतोत्साहित महसूस करते हैं और अपने आप को कमज़ोर बनाते हैं। तो क्यों ना हम जीवन को बेधड़क जिएं और हमारे अंदर जो ईश्वर ने हमें असीम शक्तियाँ दी हैं, असीम हमें बुद्धि दी है, उसका हम प्रयोग करें और अपने आप को धन्य मानते हुए ईश्वर का धन्यवाद करें। अपने आसपास के लोगों को भी खुश रखें। अपने आप को खुश रखेंगे तो आसपास के लोग अपने आप खुश रहेंगे। धन्यवाद। कैसी लगी कहानी बताइए।